दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज हम लेके आए हैं वज्र गुणन विधि 3.5 का। इसे शुरू करने से पहले अगर आप मेरे YouTube चैनल पे नए हैं या इस वीडियो को अगर आप Facebook पे देख रहे हैं तो इसे Facebook पे देख रहे हैं तो फॉलो करें, और YouTube पे देख रहे हैं तो इसे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक से शेयर करें, ताकि दूसरों को भी इससे फ़ायदा हो सके और मेरा जो नया जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो इसमें वज्र गुणन विधि में इसका जो है सूत्र क्या है, x का जो वैल्यू है वो b1c2 माइनस x बराबर फॉर्मूला होता है b1c2 माइनस b2c1 बट्टे a1b2 माइनस a2b1, ठीक है। और y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा c1a2 माइनस a2 माइनस c2a1 बट्टे a1b2 माइनस a2b1। चलिए एक बार और हम शुरू करते हैं। x बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, b1c2 माइनस b2c1 बट्टे a1b2 माइनस a2b1, और y बराबर फॉर्मूला हो जाएगा c1a2 माइनस c2a1 बट्टे a1b2 माइनस a2b1। तो रैखिक समीकरण होने की क्या शर्त है, तो a1 बाई a2 नॉट इक्वल मतलब बराबर नहीं होगा किसका, b1 बट्टे b2 का। अगर ये बराबर नहीं होगा तो ये क्या हो जाएगा, अद्वितीय हल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अद्वितीय हल होगा। जब a1 बट्टे a2 बराबर होगा b1 बट्टे b2 बराबर c1 बट्टे c2 होगा, तो अपरिमित रूप से इसका अनेक हल होगा। क्या होगा, अपरिमित रूप से इसका अनेक हल होगा। और जब a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 नॉट इक्वल c1 बाई c2 का, मतलब c1 और c2 का बराबर नहीं होगा, c1 और c2 के बराबर नहीं होगा, इसका कोई हल नहीं निकलेगा, ठीक है। तो चलिए हम सवाल शुरू करते हैं। तो सवाल शुरू करते हैं। तो पहला सवाल लेते हैं हम। तो पहला सवाल क्या है, पहला सवाल है कि तीसरा सवाल कह रहा है कि x माइनस 3y माइनस 3 बराबर 0। ये समीकरण 1 हो गया हमारा। क्या हो गया, ये समीकरण 1 हो गया। और समीकरण 2 क्या है, तो समीकरण 2 है 3x माइनस 9y, 3x माइनस 9y और माइनस 2 बराबर 0। ये समीकरण 2 हो गया। तो अब हम इसको हल करते हैं। ये फॉर्मूला, इस तीनों में से कोई एक शर्त लगेगा। तो a1 इसमें क्या है, तो a1 इसमें हो गया हमारा, a1 बराबर हो गया 1, b1 बराबर हो गया माइनस 3 और c1 बराबर हो गया माइनस 3, और इसी तरह a2 जो हो गया, a2 ये इसका गुणज 3, और b2 हो गया मेरा माइनस 9, और c2 हो गया माइनस 2, ठीक है। अब हम शुरू करते हैं। a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2 के, ठीक है। ये इसके बराबर है। तो अगर हम देखते हैं तो a1 बाई a2 किसका है, a1 कितना है मेरा, 1 है। तो 1 बट्टे a2 कितना है, 3 है। 1 बट्टे 3 बराबर माइनस 3 बट्टे माइनस 9 और बराबर माइनस 3 बट्टे माइनस 2। तो अब यहाँ पे देखेंगे, इसको इससे काट देते हैं। तो 3 किया 9, तो ये क्या हो गया, 1 बट्टे 3 माइनस 1 बट्टे 3 बराबर 3 बट्टे 2। अब इसमें से देखिए कि ये किसके बराबर आ रहा है, ये आ रहा है a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 नॉट इक्वल c1 बाई c2। तो मतलब ये इसके c1 बाई c2 जो है ये इस दोनों के बराबर में नहीं है। तो इसका क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं, ठीक है। इसका आंसर क्या हो गया, कोई हल नहीं। इसी तरह अगर हम दूसरा सवाल पे अगर हम जाते हैं तो दूसरा सवाल क्या कह रहा है, दूसरा सवाल कह रहा है कि
2x प्लस 2x प्लस y बराबर 5, 2x प्लस y बराबर 5, ये समीकरण 1 हो गया, समीकरण 1 हो गया। और 3x प्लस 2y बराबर 8, ये समीकरण 2 हो गया। ठीक है, अब हम इसको भी इसी प्रोसेस पे बनाएंगे। इसको देखते हैं, तो इसमें a1 मेरा क्या है, a1 हो गया 2, b1 हो गया 1 और c1 हो गया 5। ठीक है, और a2 हो गया 3, b2 हो गया 2 और c2 हो गया कितना 8। ठीक है, c2 हो गया 8। अब इस पे बैठाते हैं, ये क्या हो जाएगा, a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2 का। तो अब हम देखते हैं कि a1 कितना है, 2 है, तो 2/3 बराबर 1/2 बराबर 5/8। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दें, इस पे हम ध्यान देते हैं। तो a1 बाई a2 नॉट इक्वल b1 बाई b2, तो मतलब a1 और a2 जो है, a1 बाई a2 बराबर नहीं है किसके, b1 बाई b2 के। और तो ये क्या हो जाएगा, अद्वितीय हल होगा। क्या होगा, अद्वितीय हल होगा। तो अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल। जब अद्वितीय हल होगा तो इसका हम x का वैल्यू निकालेंगे और y का वैल्यू निकालेंगे। तो x बराबर क्या हो जाएगा, तो x का मान क्या हो जाएगा, b1 c2। तो b1 कितना है, b1 है 5, b1 है 1 और c2 कितना है, c2 है -8। ठीक है, और यहाँ पे b2 c1, तो b2 कितना है मेरा, 2 है और c1 कितना है, -5 है। ठीक है, और बट्टे क्या हो जाएगा, बट्टे हो जाएगा a1 b2, a1 2 और b2 हो जाएगा 2 माइनस a2 b1, तो a2 हो जाएगा 3 और b1 हो जाएगा 1। अब यहाँ पे y का मान क्या हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा c1 a2, तो c1 कितना है, -5 और a2 कितना है, a2 है 3 और माइनस क्या हो जाएगा, c2, तो c2 हो गया -8 गुने क्या है, a1 है, तो a1 हो जाएगा 2। ठीक है, a1 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा, तो -8 और माइनस प्लस 10, और ये कितना हो जाएगा, 4 - 3, और ये y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा 2 गुने 2 माइनस 3 गुने 1, 2 गुने 2 माइनस 3 गुने 1, और y बराबर क्या हो जाएगा, 3 पंचे 15 माइनस प्लस और 8 गुने 16 बट्टे 4 - 3, ये कितना हो गया, 10 में से 8 चला गया तो 2 बचा, और 4 में से 3 चला गया तो 1 बचा, 4 में से 3 चला गया तो 1 बचा। और यहाँ y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा 16 में से 15 चला गया तो 1 बचा, और ये 4 में से 3 चला गया तो 1 बचा। ठीक है, तो अब इसका x का मान क्या हो गया, 2 और y का मान कितना हो गया, 1। x का मान 2 और y का मान, ठीक है।